सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। देखेंगे कि क्या रूल्स रहेंगे इनको लिखने के लिए और क्या हमें ज़रूरत पड़ी इन रूल्स को लिखने की बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए हमारी इंस्ट्रक्शन क्या होती है ना। इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, बेसिकली एक कमांड हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं टू सो दैट इट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, हमारी कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस देखी है ना, वो सारी की सारी बेसिकली एक कमांड होती है जो हम देते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये जो वर्ड है मतलब उस इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक तरीका, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है ना, फॉर्मेट्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। तो इसका आंसर अगर तुमसे कोई पूछ लेगा तो तुम्हें ये बताना है कि बेसिकली हमारी जो मेमोरी है वो बेटर यूटिलाइज हो सके, इसलिए हम डिफरेंट फॉर्मेट्स बनाते हैं। बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज हो। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेमोरी है वो कम यूटिलाइज हो, हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा रहे जितना हो सके, ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना वो फास्ट हो जाए, है ना। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, ऑप कोड है हमारा और ऑपरेंड है। ऑप कोड हमारे क्या होता है, द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, मतलब हमें क्या वो ऑपरेशन है वो जो परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो कोड होता है ना। अब ऑब्वियसली तुम ये तो नहीं देते हो माइक्रो प्रोसेसर को, ये तो नहीं बताते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन है तो पूरा तुमने लिखा कि भाई मल्टीप्लाई कर, है ना, मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं लिखते। बेसिकली कोड होता है, जैसे MUL हो गया या कुछ भी, है ना, वो मल्टीप्लाई के लिए एक अलग कोड बनाया है। तो हर एक ऑपरेशन के लिए हमारा ऐसे ही एक कोड होता है। तो बेसिकली टास्क टू बी परफॉर्म्ड इज अवर ऑप कोड, और साथ में ऑब्वियसली हमारा डाटा तो होना ही चाहिए, है ना, डाटा के बिना तो क्या ही। तो ऑपरेंड है हमारा, तो डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन इज अवर ऑपरेंड। तो यार जो सबसे पहली हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं वो हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, है ना। ये क्या लिखा हुआ है मैंने साथ में, इम्प्लाइड ऑपरेंड्स। तो यानी कि इम्प्लाइड ऑपरेंड्स क्या होते हैं, याद करो जल्दी से। इम्प्लाइड ऑपरेंड्स है हमारे जो हमने पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन बनी है, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो लिखा है उनकी ऑलरेडी डिफाइंड रूल्स होते हैं, वो हम उनको और जो दूसरे रजिस्टर्स हैं, मान लो जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये हम एक्यूमुलेटर के साथ यूज़ करें, या फिर हम CMA हो गई हमारी, एक्यूमुलेटर से रिलेटेड जितनी भी है ना हमारी, ये हमारी इम्प्लाइड ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई एक्यूमुलेटर के साथ ही होने वाली है ये यूज़, और कोई रजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या है, सबसे पहली जो आती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि पूरा एक जो बाइट है इसका, यानी कि इसके अंदर 8 सेक्शंस होते हैं, पता है ना ये बात तो कि 8 बिट्स में डिवाइडेड है। ये पूरे के पूरे ऑप कोड लिखा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये रहेगा, साथ में अब जो इसका ही सेकेंड पार्ट हो सकता है वो हमारा हो सकता है रजिस्टर ऑपरेंड्स हो अगर हमारे, ठीक है। इसी वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट लिख देते हैं इसे, सॉरी, बी पार्ट, ये क्या रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो इसी वाली में एक अटैचमेंट आ जाएगी REG फील्ड की। ठीक, इतना समझ आया, पूरा सेम रहेगा, बस साथ में हमारी REG फील्ड जुड़ जाएगी। तो इतना समझ आया होगा ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं। तो यार जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो है हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर, है ना। रजिस्टर टू रजिस्टर जो हमारा 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन रहेगी इसके अंदर, है ना। देखो 1 बाइट ये पूरा एंड देन 1 बाइट ये पूरा। बाइट की वैल्यू पता है ना, 8 पार्ट्स होंगे इसके अंदर, 8 बिट्स है अंदर, ठीक है। D0 से लेके D7 तक, इधर भी D0 से लेके D7 तक। फर्स्ट जो बाइट रहेगी उसके अंदर एक हमारा W बिट है, और जो बाकी की बची हुई 7 बिट्स हैं
ये हमारी ऑप कोड कंटेन करेंगी, है ना। जो W बिट है ये हमें बताएगी कि हमारा जो ऑपरेंड है वो 16 बिट का है या फिर 8 बिट का है। देखो अगर W की वैल्यू 1 है तो हमारा 16 बिट का ऑपरेंड रहेगा, और अगर W की वैल्यू 0 है तो हमारा क्या रहेगा, 8 बिट का ऑपरेंड रहेगा, है ना। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतना इसलिए लिखा था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यूं याद रखो कि W1 है तो मतलब बड़ा है वो, ठीक है। बड़ा है क्या मतलब 16 बिट का ऑपरेंड रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली बाइट रहेगी ये क्या कह रही है, R/M, यानी कि रजिस्टर है या फिर मेमोरी है, ये बताएगी ये वाली, ठीक है। तो इसका भी ऑब्वियसली एक कोड रहेगा D0, D0, D1 और D2 तक, यानी कि जो 3 है हमारी 3 बिट्स है वो इस वाली R/M फील्ड के लिए रहेगी हमारी। फिर इसके बाद D3, D4 और D5, फिर से 3 जो बिट्स रहेंगी वो REG यानी कि रजिस्टर, है ना। कौन सा मोड यूज हो रहा है वो सब बाद में देखेंगे, है ना। ये पूरी एक टेबल है करके मैं वो भी बताऊंगी। तो अभी के लिए ये याद रखो कि इधर REG फील्ड की वैल्यू आएगी और यहाँ पे 1 यानी कि D6 और D7 यहाँ पे हमारी 1 वैल्यू आ रही है। और ये क्या बता रही है हमें कि रजिस्टर टू रजिस्टर है, यानी कि इधर 1 है जब, तभी दोनों ऑपरेंड्स हमारे रजिस्टर्स रहेंगे, मेमोरी का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। जब कभी भी इधर 1 आ जाए इसका मतलब हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। इसके बाद हमारा एग्जांपल देखो, इसको मूव AX, BX, यानी कि ऑब्वियसली हम मूव कर देंगे BX वाली जो वैल्यू है वो AX में। तो अब इधर देखो मेमोरी का कोई भी काम नहीं हुआ हमारा, सिर्फ रजिस्टर्स के बीच में डाटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ आया ये सब क्या स्टोरी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हमारी। तो यार अपना जो थर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये क्या कह रहे हैं, रजिस्टर टू और फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। और ये विदाउट डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्टली हमारा या तो रजिस्टर से डाटा आ रहा है मेमोरी में जा रहा है, या फिर मेमोरी से डाटा आ रहा है रजिस्टर में जा रहा है, ठीक है। ये भी हमारी 2 बाइट लॉन्ग है। अब बाइट का तुम्हें समझ आ गया ना, D0 से लेके D7 तक हमारी पूरी एक बाइट है। फर्स्ट वाली जो बाइट है इसके अंदर भी क्या रहेगी, W बिट रहेगी, यानी कि हमें बता रही है ये कि 16 बिट की ऑपरेंड्स है या फिर 8 बिट के हैं, ठीक है। और फिर साथ में हमारा ऑप कोड रहेगा। ऐसे ही ये वाली में क्या रहेगा, फिर से अगेन D0, D1 एंड D2, 3 जो बिट्स है इसकी R/M फील्ड बताएगी, यानी कि रजिस्टर है या फिर मेमोरी है। इसके बाद REG वैल्यू भरी जाएगी, ये भी 3 बिट की रहेगी, यानी कि D3, D4 एंड D5 तक। और फिर D6 और D7 में मोड की वैल्यू रहेगी। अब ये मोड कहाँ से आ गया, पिछली वाली में तो हमने 1 लिखा था। 1 का क्या मतलब बताया मैंने, रजिस्टर होगा, वहां पे दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर से आ रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू चाहिए। मोड नथिंग यार, वही चीज है, एड्रेसिंग मोड है हमारे, हमने पढ़ रखे हैं ये भी। एड्रेसिंग मोड कहाँ पे हमारे यूज हो रहे होते हैं, जहाँ पे मेमोरी की बात आ रही है ना, नाम में आ गया ना इधर मेमोरी, तो हमें एड्रेसिंग मोड बताना पड़ेगा अब इधर। और ये जो मोड की वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती है हमारी, 0 वही सारे कॉम्बिनेशन हमारे 0 1 1 0 और 1 हमारी, जहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि 1 है तो हमेशा हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर ही रहेगा। ये जो 3 वैल्यूज है ना 0 0 0 1 और 1 0, यहाँ पे हमारी मेमोरी का कुछ ना कुछ रोल रहने वाला है हमारा। तो बेसिकली इतना समझ आया हमने क्या किया। अब एग्जाम्पल देखो, मूव AX, SI। अब तुम बोलोगे फिर से कि SI आ गया दीदी, तो इसका मतलब तो ये तो रजिस्टर ही है, ये भी रजिस्टर है हमारा, ये भी रजिस्टर है। लेकिन याद करो इस बात को, मैंने बताया था जहां पर भी ये ब्रैकेट आ जाए तो इधर एड्रेस की बात हो रही होगी, यानी कि ये वाला जो इंडेक्स रजिस्टर है हमारा SI, ये मेमोरी में कहीं पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस से
है ना, एड्रेस, उस एड्रेस से मेमोरी लोकेशन से हमारा डाटा आउट करके हमारे रजिस्टर में आएगा। तो यहाँ पे मेमोरी और जो रजिस्टर है हमारे दोनों यूज हो रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया ना, आई होप तुम्हें समझ आई होगी। तो यार अपना जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो क्या कह रहा है, रजिस्टर टू और फ्रॉम मेमोरी। पिछले वाला सेम, विद डिस्प्लेसमेंट है ना, पिछले वाले में क्या था विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या गया विद डिस्प्लेसमेंट है ना। इसके अंदर देखो 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ना, 4 बाइट्स हैं ये। कंफ्यूज नहीं हो रहा, बिट्स और बाइट्स में डिफरेंस है ना, तुम्हें क्लियर है ना ये बात। ये बिट्स हैं, जो ये छोटी वाली हैं ये बिट्स हैं, मतलब बेसिकली 8 बिट्स हैं इसके अंदर, हर एक बाइट के अंदर। ये बड़े वाले जो बॉक्सेस हैं ये हमारा 1 बाइट है, तो 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आ गई है, ये वाली चीज बिल्कुल सेम है ना, पिछले वाले की जैसी इतनी यहाँ तक। लोअर ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट और हायर ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट, 2 बाइट्स और आ गई हैं इसमें। एग्जाम्पल देखो, मूव ax si प्लस 2000h, क्या लिखा है, ये पूरा एड्रेस ही है, ये फिर से मेमोरी का पार्ट है ना, मेमोरी और रजिस्टर के बीच में जा रहा है, ये समझ आया। अब यहाँ तक का फिर से वही सेम चीज हो रही है, बट ऑब्वियसली हमें ये कैलकुलेट पहले करना पड़ता है। लेकिन ये कैसे जाएगा हमारा 2000, ये वाला तुम बताओगे अब मुझे। इनमें से 2000 जो लिखा मैंने, इसमें से हमारी हायर बाइट कौन सी है और लोअर बाइट कौन सी है, और कौन सा जो हमारा पेयर है वो किसके अंदर जानी चाहिए, जल्दी से बताओ। 0 किस में जाएगा, हायर में जाएगा या फिर लोअर में जाएगा। ये वाली हमारी हायर बिट है और ये है हमारी लोअर बिट, ये वाली जाएगी इधर, बाद में जाएगी ये है ना, बड़ा भाई है तो बाद वाली वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा। याद है मैंने ये बात बताई थी तुम्हें, ये मेमोरी का पार्ट था है ना। 5000 लिख दिया मैंने, मान लो 5000 एंड 5001, इनमें से बड़ा कौन सा है, 5001 बड़ा है तो ये बड़े भाई को ही लेगा ना, ये वाला पार्ट जो है 20 वाला इधर जाएगा और 00 इधर जाएगा। सेम यहाँ पे लॉजिक है ना, तो ये बात का ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा और 00 इधर जाएगा लोअर पार्ट में। आई होप ये सब क्लियर हो रहा है। अब यार देखो अपनी फिफ्थ जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो हमारी इमीडिएट ऑपरेंड टू रजिस्टर, ठीक है। यानी कि इमीडिएट आ गया तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से, इमीडिएट डाटा के ऊपर कहीं ना कहीं बात हो रही है और साथ में हमारा रजिस्टर है। तो ये हमारी 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 एंड 4। अब पिछले वाले से इसमें क्या क्या चेंजेस है वो देख के बताओ जल्दी से। सबसे पहली चीज, इधर डब्ल्यू बिट हमने उड़ा दी इसको, ठीक है। D0 से लेके D7 तक हमारा पूरा एक ऑप कोड ही है, ठीक है। इसके बाद D0 से लेके D7, इसमें बताओ जल्दी से क्या चेंज है, ऑप कोड, और ये 1 1 आ गया। 1 1 क्यों आया, मेमोरी की कहीं बात हुई, यहाँ पे देखो डाटा है और रजिस्टर है बस, है ना। तो मेमोरी से हमें एड्रेसिंग मोड का तो कहीं काम ही नहीं है, क्योंकि हम मेमोरी से कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है, हमें नहीं लेना वहां से डाटा। उसके बाद जो ऑप कोड वाला फील्ड है ये भी डिफरेंट है अब यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ से देखो D0 से लेके D7 और फिर उसके बाद D3 D4 एंड D5, 3 यहाँ से। जो ऑप कोड के लिए है ना, देखो ऑप कोड के लिए इधर 8 + 3 यानी कि 11 बिट्स हो गई हैं सिर्फ ऑप कोड के लिए, ठीक है। 3 इधर से और 8 इधर से। फिर इसके बाद R/M फील्ड तो सेम ही है। इसके बाद देखो लोअर ऑर्डर डाटा और हायर ऑर्डर डाटा। अब इसको देखो एग्जाम्पल, इसका नीचे लिखना भूल रही है। एग्जाम्पल देखो, मूव bx, 1024h, इमीडिएट डाटा है, डायरेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा bx के अंदर। और कैसे स्टोर होगा ये 024, इसमें से डाटा कैसे जाएगा, इसमें से हायर ऑर्डर कौन सा लोअर ऑर्डर कौन सा भी बताया था मैंने, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। और हायर जो बाइट है, हायर जो बिट है वो कौन सी बाइट में जाएगी,
इधर आएगा क्या 10 और इधर क्या आएगा 24। ऐसे हमारा स्टोर होगा डेटा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो डिफरेंसेस हैं वो साथ साथ तुम नोट करते जाना, ठीक है यार। अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो हमारा है इमीडिएट ऑपरेंड टू मेमोरी। मतलब इमीडिएट डेटा दे रखा है ऑब्वियसली और उसको हमें मेमोरी के अंदर शिफ्ट करना है। अब मेमोरी के आते ही तुम क्या समझोगे कि यहाँ पर जो है एड्रेसिंग मोड आ गया होगा। इधर भी हमारी डब्ल्यू बिट नहीं है, ये सब वही है यार, D0 से लेकर के D7 तक ऑब्वियसली। इधर भी सारे के सारे। और 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन है हमारी, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये पूरा एक ही लाइन में, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये वाली बिट्स भी इधर ही है। अब इसके अंदर देखो ऑप कोड है, फर्स्ट वाली जो बाइट है इसके अंदर पूरे में ऑप कोड है। इसके बाद फिर से यही 2 2 3 3 इधर आ गए। इसके अंदर भी क्या हो गया 8 + 3 हमारा ऑप कोड ही है, ठीक है। इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इधर आ जाएगी, जो मैंने पिछले वाले एग्जांपल्स के अंदर बताई है ऐसे ही सेम। और लोअर ऑर्डर डाटा इधर आ जाएगा, हाई वाला इधर आ जाएगा, तो सेम है बिल्कुल। बस क्या हो गया है, थोड़ी सी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यही थी। तो आई होप तुम्हें ये सारे समझ आ गए हैं। अब एक टेबल डिस्कस करेंगे जो कि वैल्यूज बताएगी हमें कि कौन सी वैल्यू किधर लेनी है। तो चलो देखते हैं अभी। तो यार देखो, अब ये है वो टेबल। तुम्हें अलग से फील्ड्स नजर आ रहे होंगे, अभी पढ़े थे हमने। REG फील्ड 3 बिट का था ना ये, तो 3 बिट्स की वैल्यूज है यहाँ पे। ये हमें क्या बता रहा था, डब्ल्यू फील्ड बेसिकली डब्ल्यू बिट क्या बता रही थी हमको कि भाई हमारा जो ऑपरेंड है वो 16 बिट का है या फिर 8 बिट का है ना। देखो डब्ल्यू अगर 1 है तो ये सारे 16 बिट के रजिस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, AX CX DX, ये सारे के सारे 16 बिट की वैल्यूज है। और जब डब्ल्यू 0 है तो ये सारी 8 बिट की हो गई है ना। अब इसमें देखो घबराना नहीं है, इसको बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो। ये तो तुम कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, है ना। सिंपल काउंटिंग लिखी है हमारी बाइनरी फॉर्म में। अब देखो ये AX BX CX एंड DX ये लिख दिए सारे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट वाले। फिर ये क्या लिख दिया हमने, बेस रजिस्टर्स लिख दिए SP एंड VP, और फिर लिख दिए इंडेक्स रजिस्टर्स SI एंड DI। इसके बाद फिर क्या किया, पहले लोअर बिट डाल दी हमारी जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, है ना, A B C एंड D, बस ये याद रखना है A B C एंड D। फिर क्या डाल दी, हायर बिट डाल दी A B C एंड D। सो इजी। अगर तुम क्रैम करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लेना। इसके बाद अगर सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में पता लगाना है ना, तो ये भी तुम देख सकते हो, ES CS SS एंड DS ये सारे के सारे। ये बेसिकली एक टेबल होती है हमें कोर्स के बारे में बताने के लिए। ऐसी ये वाली क्या है हमारी, रजिस्टर एड्रेसेस की। ऐसे तुम निकालोगे, अगर गूगल करके देखना तुम्हें मोड्स, और जो हमारी R/M वैल्यू थी ना, ये हमने पढ़े थे अभी, MOD फील्ड, और अब हमारी एक R/M फील्ड, इनके जो बेसिस पे भी एक बड़ी सारी टेबल मिलेगी। वो सारा कुछ हमें बताएगी, हमें न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इन पे बेस्ड, या फिर हमें जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कैसे लिखने हैं, वो सारा कुछ इन टेबल्स के अंदर ही होता है। कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, मान लो फॉर एग्जांपल अब इनको यूज़ कैसे करेंगे, देखो मान लो REG फील्ड की वैल्यू मेरे को न्यूमेरिकल के अंदर दे दी कि भाई फॉर एग्जाम्पल 101 मान ली 5 ले ली, ठीक है। और साथ में W की वैल्यू मुझे दे रखी है 0। तो आप देख के बताओ कौन सा रजिस्टर यूज करूंगी मैं, जल्दी से देखो। 101 पे W की वैल्यू 0 यानी कि CH रजिस्टर हमारा यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा CH। ऐसे ही मान लो मैंने दे दिया 7 यानी कि 111, हमारे REG फील्ड की वैल्यू 111 है और जो हमारा W की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा, फिर से DI आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दे रखी होंगी। ऐसी जो हम RM फील्ड और मोड फील्ड के लिए निकालेंगे, वो वाली टेबल के हिसाब से भी हमें न्यूमेरिकल्स डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं।
तो आई होप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ आए होंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के, और आई होप तुम न्यूमेरिकल्स विन पे अगर आ जाएंगे, मतलब छोटे मोटे याद है जैसे भी मैंने बताया, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो आई होप तुम कर पाओगे उन सभी को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई विल लीव नाउ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।